तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, जितना भी समय हमें मिलेगा हम करते रहेंगे। इस बार हम हार नहीं मानने वाले। ठीक। तो अब जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको किताब, राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की किताब है। मैं एक पेपर उत्तराखंड में ग्रुप डी का देने गया था। मेरे 100 में से नंबर आए थे, 80 नंबर आए थे ग्रुप डी में। लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि पेपर, हाँ, हालांकि आसान था। उसमें 89 पे कट ऑफ गई थी। पेपर आसान था, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई थी और वैकेंसी भी कम थी। तो उस पेपर में मैंने क्या चीज़ देखा। भले ही मेरा हमेशा ध्यान ये रहता था कि यूके ट्रिपल एस सी जो आयोग है वो कौन सी किताब को फॉलो कर रहा है। तो उसमें जो राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की किताब थी, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बस मैं वही हिंट समझ गया कि राजेंद्र प्रसाद बलोदी को फॉलो कर रहा है। ठीक, क्योंकि वो चीज़ केसी नंदन त्रिपाठी, भाई केसी नंदन त्रिपाठी तो ऐसी चीज़ है कि मेरे ख्याल से तो सबसे लास्ट में वही करो। ठीक है, लेकिन कराऊंगा, वो भी कराऊंगा केशवनंदन त्रिपाठी, क्योंकि मेरे पास करीब 6 किताबें हैं और 6 की 6 किताब मुझे करानी है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मात्र 15 से 20 जनवरी तक मैं ये 6 की 6 किताबें समेट दूंगा। ठीक है, 15 से 20 तारीख तक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ईगोइस्टिक रूप में बात कर रहा हूँ, मैंने ये किताबें पहले पढ़ रखी है। ठीक, इस बार कोई चक्कर नहीं। समस्या मेरे साथ यही थी कि क्योंकि मैं कभी भी उत्तराखंड को पढ़ता नहीं था कि हाँ चलो एक आध महीने पढ़ लिया और दे आता था पेपर, मेरे 50-55 नंबर आ जाते थे और 5 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक जाता था। इस बार मेरा जो दिमाग है वो यही दिमाग है। अभी डीएलएड का ही एग्ज़ाम है, तो डीएलएड के एग्ज़ाम में मैंने डीएलएड का थोड़ी पढ़ा। मैं तो उससे अपर लेवल का पढ़ता था, कोई दूसरे एग्ज़ाम थे या वो पढ़ता रहता था। लेकिन इस बार मैंने जो अपनी रणनीति में वो करा है इतने फेलियर के बाद, कि सारी एनर्जी एक ही पेपर में लगाऊंगा। अब सारी एनर्जी एक ही पेपर में लगाऊंगा, पढ़ मैं बहुत लिया हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बुग्याल। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस बार देखेंगे भाई उत्तराखंड में कौन कौन कितने पढ़ने वाला है। इस बार मैं देखूंगा कि उत्तराखंड में कौन कितने पढ़ने वाला है। ठीक है, इस बार पता चलेगा, क्योंकि मैं तो एक आध महीने पढ़ के जाता था तो पता नहीं चलता था, क्यों 4-5 नंबर से रह गया है जो भी कुछ है, क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ आता है, थोड़ा बहुत देख लिया। लेकिन इस बार पूरी एनर्जी के साथ आपका देखूंगा कि उत्तराखंड में है कौन। ठीक है, जुगाड़ बुगाड़ वाले को तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन जिनका पढ़ने से नंबर आ रहा है तो उनके साथ है इस बार कंपटीशन। ठीक, तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बुग्याल। ये राजेंद्र प्रसाद बलोदी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और केशवनंदन त्रिपाठी की टेंशन मत लो, वो भी पढ़ाऊँगा। लेकिन उसमें से वो पढ़ाऊँगा जो उसमें सही है, क्योंकि मुझे 6-7 किताब पढ़ने के बाद में पता चला कि केशवनंदन त्रिपाठी में से क्या पढ़ना है। ठीक है, किताब वो भी बेकार नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम निकाल देगी। ठीक, बुग्याल। देखिए, बुग्याल, बुग्याल जो है क्या कहा जाता है उत्तराखंड में, बुग्याल, घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में। जैसा अफ्रीका में सवाना हम पढ़ते हैं। ठीक है, और अंटार्कटिक उस वाले क्षेत्र में आर्कटिक, उसमें अर्जेंटीना, हाँ सॉरी, अर्जेंटीना क्षेत्र में उसे जो है प्रेरी करके पढ़ते हैं। तो बुग्याल को कहा जाता है उत्तराखंड में, घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं बुग्याल करा रहा हूँ साहब। देखिए, ये है बलोदी की किताब, जिसे जो है उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी में से कम 7-8 क्वेश्चन आपको इस किताब से मिलेंगे। सारा पेपर किसी एक किताब से नहीं मिलने का भाई साहब, ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं। एक किताब में सारा पेपर नहीं मिलने का। ठीक है, तभी कहता हूँ कि 10 किताब कम से कम। ठीक, चलिए बुग्याल यानी घास के मैदान की बात करते हैं। तो ये बलोदी जी की किताब करा रहा हूँ मैं आपको। पवाली काठा, ये बुग्याल है। स्थानीय भाषा में इसे पवाली काठा है। आपको दे दिया जाएगा कि पवाली काठा, या तो ये पूछ लेंगे पवाली काठा क्या है, तो बुग्याल है ये। कहाँ पाया जाता है ये भैया आपका टिहरी में है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल। ठीक, कसनी खर्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था तो एकदम से मुझे पता चल गया, ओहो। और एक बात ध्यान रखना, आयोग ने अगर एक किताब वो हिंट बताता है कि मैं इस किताब से पूछ रहा हूँ, अब आपने वो हिंट पकड़ लिया तो आप और से आगे हो फिर। ठीक है, कसनी खर्क, कसनी खर्क कहाँ है? देखिए, कसनी खर्क जो है वो मद महेश्वर के निकट है। मद महेश्वर,
तो आपको पता चल रहा होगा कि मद महेश्वर मैंने आपको क्या बताया था। मैंने पंच केदार में आपको बताया था मद महेश्वर, जो 5 केदार बताए थे उसमें से मद महेश्वर एक है। तो कसनी खर्क दे दिया जाएगा कि कसनी खर्क कहाँ है, मद महेश्वर के निकट, रुद्रनाथ के निकट, या केदारनाथ के निकट, या बद्रीनाथ के निकट। इस तरीके से ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है, और आप क्या करोगे, आप तो वही केशव नंदन त्रिपाठी वाले हीरो हो। भाई मैं उस किताब को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में हर किसी चंपक को आती है वो किताब, रटे पड़े हैं उसके क्वेश्चन। ठीक, चलो अगला देखते हैं। बर्मी बुग्याल, बर्मी बुग्याल, ठीक है, बुग्याल नहीं लिख रहा हूँ, बर्मी बुग्याल। ये कहाँ है, ये है आपका रुद्रनाथ के निकट। और रुद्रनाथ, यो भी रुद्रनाथ भी पंच केदारों में से एक केदार है। ठीक है, आप ढंग से वीडियो देखते रहो, ढंग बहुत एक नंबर का पढ़ा रहा हूँ मैं, एक नंबर का। इसमें ना जाने मुझे तो जाने कितना टाइम लग गया इसमें, और तुम 15-20 मिनट में ये देख जा रहे हो। कभी किताब पढ़ के देखो ज़रा, एक किताब भी 15 दिन में ख़त्म हो जा तो। ठीक, बर्मी बुग्याल है आपका रुद्रनाथ के निकट। ठीक, केदार खर्क, केदार खर्क, ये सारे के सारे बुग्याल हैं यानी घास के मैदान हैं। केदार खर्क है आपका गंगोत्री के निकट, गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है भैया, गंगोत्री के निकट। ये चीज़ मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोगों को पता है। ठीक है, तपोवन, तपोवन, तपोवन ये भी बुग्याल है। ये आपका गोमुख के निकट है, गोमुख, गोमुख जहाँ से गंगा निकलती है, गोमुख के निकट है। ठीक, चलो अगला देखते हैं भाई। देवदामनी बुग्याल, देवदामनी, देवदामनी बुग्याल। तो देवदामनी बुग्याल कहाँ है, ये आपका यमुनोत्री के निकट है। भाई साहब घोट लो घोट, क्योंकि इस 40 में से मुझे इतना पता है, अगर मैंने इस 40 में से 30 नंबर कर दिया ना, तो मैं जो है टॉप पे दिखाई दूंगा, क्योंकि और मैं कटने नहीं देने का नंबर, ना तो हिंदी में ना तो जीएस में। हिंदी जीएस में जो है कब की पढ़ रहा हूँ, बस यहाँ उत्तराखंड इस बार मुझे डीप पढ़ना है। ठीक है, देवदामनी यमुनोत्री के निकट है। दयारा बुग्याल, दयारा, दयारा बुग्याल है आपका उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी को यू के लिख दूँ, उत्तरकाशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दयारा बुग्याल है उत्तरकाशी में। हर की दून, हर की दून। ठीक है, वो ऐसे भी पूछ लेगा कि भाई हर की दून क्या है, घाटी है, बुग्याल है, क्या है। तो ध्यान रखिए, हर की दून बुग्याल है, बुग्याल यानी घास का मैदान। और ये कहाँ है, ये है टोंस के उद्गम के ऊपर, जहाँ टोंस नदी है ना, टोंस नदी है, टोंस नदी के उद्गम के ऊपर, टोंस नदी है उसके उद्गम के ऊपर। और ये कहाँ है, उत्तरकाशी। ब्रैकेट में यू के लिख देता हूँ, यू के मतलब उत्तरकाशी। ठीक है, यू के उत्तरकाशी। ठीक, और एक बुग्याल और है, दूधा तोली, नवे का है दूधा तोली, दूधा तोली। अब एक काम करो, मैं कह रहा हूँ केशव नंदन त्रिपाठी खोल लो, उसमें बुग्याल ढूंढ के दिखाओ जरा मुझे ये। ठीक है भाई, केशव नंदन त्रिपाठी में तो कुछ दिया ही ना। दूधा तोली, दूधा तोली है आपका ये, एक तो आपका चमोली और पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल इसके बीच में पड़ता है दूधा तोली जो बुग्याल है। ठीक है, चमोली और पौड़ी गढ़वाल के मध्य में पड़ता है। ठीक, एक बुग्याल हो रहा है यानी एक घास का मैदान हो रहा है, जिसका नाम है कुश कल्याण, कुश कल्याण। घोट्टा मार लो इनका, घोट्टा। ठीक है, आप अब वो चीज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि पेपर तो भारी आना है, पेपर आसान का कोई मतलब नहीं है। भारी क्या, डीप आएगा, और डीप में तुम्हारा ही फायदा होगा। कुश कल्याण, कुश कल्याण जो बुग्याल है वो है उत्तरकाशी में। ठीक, उत्तरकाशी में। अब बुग्याल और भी जितने हैं उसमें बहुत सारी लिस्ट थी, तो मैंने ये जितने बुग्याल बताए, इसके अलावा कोई भी बुग्याल आता है और पूछा जाता है वो बुग्याल कहाँ है, तो आंखें बंद करके चमोली आंसर मार देना। ठीक है,
अगर इसके अलावा कोई भी बुग्याल आता है तो आंखें बन के चमोली आंसर मार देना, ठीक है। तो ये हमारा बुग्याल ख़त्म हुआ, यानी बुग्याल यानी घास के मैदान। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपके हवाबाजी नहीं, सारी एनर्जी एक ही पेपर में लगेगी। कई बार क्या होता था, मैं मैथ भी करता रहता था, रीजनिंग भी, अंग्रेजी भी पढ़ता रहता था, जीएस भी, तो एनर्जी ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। इस बार सारी एनर्जी एक में लगेगी, और हम देखते हैं कि इस बार उत्तराखंड में जो है, देखेंगे भाई कितने पढ़ने वाले हैं, ठीक। बाकी तैयारी तो गुप्त चली रही है भाई, ठीक है, समाज सेवा नहीं। आपको देखना है कि कहाँ पे है स्टैंड। कटोप पटोप की ऐसी कम तैसी, कटोप पटोप जावा भाड़ में, ठीक है। चलो, हो गया।